दोस्तों, आज हम आपको रावण की उत्पत्ति कब और कैसे हुई उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये कथा तब से शुरू होती है जब पृथ्वी पर माल्यवान, माई और सुमाली नामक 3 राक्षस हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करते ही सबसे पहले शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा जी के पास गए और एक भवन बनाने को कहा। उन्होंने उन राक्षसों को त्रिकूट पर्वत की सोने की लंका सौंप दी। इसके बाद उनका उत्पात बढ़ने लगा। वो सभी देवों, ऋषि मुनियों और साधु संतों को सताने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई उनको हरा भी नहीं पा रहा था। तब इंद्र देवताओं सहित भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान ने उन्हें यह बताया कि वो राक्षस उनके द्वारा नहीं मारा जा सकता, इसीलिए बेहतर ये होगा कि भगवान विष्णु जी के पास जाएं। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से उन्हें बचाने की विनती करने लगे, तब भगवान श्री हरि ने उन्हें इस समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया और भय मुक्त होकर जाने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें माली मारा गया। जब दैत्य इस लड़ाई में कमजोर पड़ने लगा तो वो डर के मारे लंका छोड़ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार लंका खाली हो गई और उन व्यक्तियों का आतंक शांत हो गया। वही लंका फिर पिता विश्वकर्मा के पास आ गई। एक दिन सुमाली ने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्हें पुष्पक विमान पर लंका से कहीं जाते हुए देखा। ये देखकर वो तुरंत पाताल लोक गए। वो पाताल लोक में जाकर सोचने लगे कि कब तक हम यूं ही डरे और छिपकर रहेंगे और हमारा साम्राज्य कैसे बढ़ेगा। यही सोचते हुए वो फिर पाताल लोक गया। पाताल लोक पहुंचते ही सुमाली ने ये योजना बनाई कि अगर विश्रवा ऋषि के साथ अपनी पुत्री कैकसी का विवाह हो जाए तो हमें देवताओं से भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो हमारा साम्राज्य आगे बढ़ाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने मन की बात कैकसी को बताई और कैकसी ने वही किया जो उनके पिता की इच्छा थी। जब वो अपने पिता की ये इच्छा लेकर विश्रवा मुनि के पास गईं और उन्हें सब कुछ बताया, तो विश्रवा मुनि ने उन्हें बताया कि वो गलत समय पर आई हैं, इस कारण उनके पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। ये सुनकर कैकसी ने विश्रवा मुनि से कहा कि आप जैसे ब्रह्मवादी से मैं ऐसा दुराचार पुत्र नहीं चाहती, मुझ पर कृपा करें। ये सुनकर विश्रवा मुनि ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश अनुरूप धर्मात्मा होगा। फिर विश्वा मुनि और कैकसी के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री सूपनखा हुई। रावण के 10 सिर होने के कारण उसका नाम दशग्रीव रखा गया। चारों भाई बहन एक में रहते हुए बड़े होने लगे। विभीषण सारा दिन भक्ति में लीन रहते और कुंभकर्ण वन में घूमा करता था। वो धर्मात्मा और महर्षियों को पकड़कर खा जाया करता था। उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। रावण ने एक बार फिर प्रतिज्ञा की कि वो पराक्रमी बनेगा। दशग्रीव ने यह सोचकर कि वो तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करेगा। रावण ने निरंतर 10,000 वर्ष तक तपस्या की और अपने 9 सिर अर्पित कर दिए। 10वां सिर अर्पित करने जा ही रहा था कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से कहा कि हे धर्मज्ञ, तुझे जो वर मांगना है शीघ्र मांग। हम तेरे लिए क्या करें कि जिससे कि तेरा परिश्रम खराब ना जाए। पहले रावण ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तब रावण ने यह वर मांगा कि मनुष्य जाति छोड़ और कोई भी उसका वध ना कर सके। फिर ब्रह्मा जी ने वर के साथ उसके कटे हुए 9 सिर भी उसको वापस कर दिए। ये वरदान ऐसे ही बना रहे, इसीलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में एक अमृत कुंड स्थापित कर दिया, जिससे रावण की मृत्यु तभी संभव होती जब उस कुंड से अमृत सूख जाता। एक बार एक युद्ध के दौरान राजा अरण्य जब अपनी मृत्यु के पास थे, तब उन्होंने कहा कि तूने इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। यदि मैंने दान दिया है तो मेरा वचन है कि इक्ष्वाकु कुल में दशरथी राम उत्पन्न होंगे। जिनके घर में राम नाम के बालक का जन्म होगा वही तेरा वध करेंगे। इतना कहकर महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद उसके जीवन में एक ही घटना बची थी
और वो थी सीता हरण की। इससे तो शायद ही कोई अनजान होगा कि कैसे जब लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक और कान काट दिए तो रावण ने बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया था। इसके बाद राम जी ने सुग्रीव सेना और हनुमान जी की सहायता से रावण के साम्राज्य का अंत किया और उसे मारकर सीता माता को वापस छुड़वा लिया। तो दोस्तों, हम यहीं पर इस कथा को समाप्त करते हैं और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।